हेलो बच्चों, कल हमारा पहला वीडियो था केमिस्ट्री सब्जेक्ट पे। उसमें हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये जो टॉपिक है इसमें जो केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन था इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। इवन कल आप लोगों ने मैटर के बारे में डिस्कस किया, मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा था। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि मैटर की जनरली दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ते हैं। एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और दूसरी जो होती है इसे हम लोग कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। और ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है ये सारी की सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ है। जैसे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप लोग कलर, ऑर्डर, उसके लेंथ, उसके वॉल्यूम, उसके मास के बारे में हम लोग बता सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है जिन्हें हमें मेज़र करना है, इसे हम लोग कैसे मेज़र करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या सिस्टम यूज़ करते हैं, कौन कौन से तरीके से उसे मेज़र करते हैं, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इसे हम लोग हेडिंग देंगे दैट इज मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़। अब आप लोग ज़रा सोचिए, ये एकदम सिंपल कंसेप्ट है एंड जनरल कंसेप्ट है। अगर हम लोग किसी भी प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करना चाहते तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग उसे किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे अपने आप को ही चेक कर लीजिए, आप सब की अगर किसी ने हाइट पूछा तो आप लोग, कुछ लोग कहेंगे कि सर 5 फीट समथिंग, या हो सकता है कोई 6 फीट वाला भी पर्सन हो या कोई 4 फीट वाला भी पर्सन हो। तो ये जो आप लोग 4, 6 और इसके पीछे जो अमाउंट लगाते हैं, यूनिट लगाते हैं, फीट या सेंटीमीटर में आप लोग हाइट कैलकुलेट करते हो, तो ये एक यूनिट है, बराबर है। जब भी कोई अमाउंट मेजर करते हैं तो उसे हम लोग किसी न किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं एंड उस स्टैंडर्ड को हम लोग कहते हैं यूनिट। जो प्रॉपर्टीज़ है जैसे मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, वेलोसिटी, स्पीड जिसे आप लोग कह सकते हैं, ये सारी की सारी मेजरेबल है। और इसे मेज़र करने के लिए हम लोग एक नंबर यूज़ करते हैं और उसके पीछे लगा देते हैं उसका यूनिट। जैसे मान लीजिए कि मेरा वेट आज की तारीख में अगर 68 है तो 68 के पीछे क्या है, तो 68 तो नंबर हो गया। कोई ग्राम भी हो सकता है, टन भी हो सकता है, लेकिन टन में हमारा वजन नहीं रहता। तो 68 क्या, किलोग्राम, राइट। किलोग्राम मीन्स ये कि एक सुटेबल नंबर होना चाहिए और उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग प्रॉपर यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये यूनिट क्या है, तो यूनिट का मतलब हम लोग जनरली क्या देते हैं, यूनिट को कैसे डिफाइन करते हैं। यूनिट आर्बिट्ररीली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। आर्बिट्ररीली डिसाइडेड मतलब सबने मान लिया है कि हाँ ये बिल्कुल सही सिस्टम है, मनमानी मन से। आर्बिट्ररी का एग्जैक्ट मतलब होता है अपने मन से। तो एक मन से सेट करके रख दिया और सब लोग उसे फॉलो कर रहे हैं एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, सबने एक्सेप्ट किया। मेजर करने के लिए, प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए हम लोग कई सारे टाइप के फिर सिस्टम यूज करते हैं। जैसे एक सिस्टम होता है जिसे आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, CGS सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है, C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर फॉर लेंथ, फिर उसके बाद ग्राम फॉर वेट एंड S दैट इज सेकेंड, दैट इज फॉर द टाइम। इसे आप लोग CGS सिस्टम के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है MKS सिस्टम। M स्टैंड्स फॉर मीटर, K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, S अगेन स्टैंड फॉर सेकेंड। MKS सिस्टम जिसे हम SI सिस्टम भी कहते हैं। एंड एक और सिस्टम आप लोग यूज कर सकते हो दैट इज FPS। F स्टैंड्स फॉर फुट, P स्टैंड्स फॉर पाउंड एंड S अगेन स्टैंड फॉर सेकेंड। तो इन चीज़ों को समझो, यहाँ पर CMF ये सारे के सारे एक ही टाइप, एक ही चीज़ को काउंट करने की यूनिट है। लेंथ देखिए, डिस्टेंस सेंटीमीटर या मीटर में या फिर फुट में हो सकता है। देन उसके बाद ये जो यूज़ कर रहे हैं G, K एंड P, ये किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, मास को मेजर करने के लिए। देखिए ग्राम, किलोग्राम या फिर पाउंड। एंड तीनों में एक चीज़ कॉमन है, सेकेंड। ऑब्वियसली सेकेंड हम लोग किस लिए यूज़ करेंगे, टू रिप्रेजेंट टाइम।
ऐसे बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं और इसमें से जो एक्सेप्टेड सिस्टम होता है वो SI सिस्टम होता है, उसके बारे में हमें पढ़ना है, दैट इज SI यूनिट्स। अब SI का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। SI मीन सिस्टम इंटरनेशनल, जिसे हम लोग कहते हैं SI यूनिट। ये एक्चुअली है क्या, सिस्टम इंटरनेशनल है क्या? तो 1960 में वेट्स एंड मास के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस था और उसमें सबने डिसाइड किया गया कि इन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट होने चाहिए। और फिर उस मीटिंग का, उस कॉन्फ्रेंस का जो कंक्लूजन निकला, उन्होंने हमें दिए 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज उनके यूनिट के साथ, जिन्हें हम लोग जनरली SI सिस्टम के अंदर मेजर करते हैं। सो देखते हैं कि SI यूनिट सिस्टम में हम लोग कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज और उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उनके यूनिट्स क्या है। बेसिकली 7 हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को काउंट करते हैं SI यूनिट्स के अंदर। देखते हैं कौन कौन से हैं। इसमें कुछ कॉलम बना रहा हूँ। एक कॉलम है बेस और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। इसका सिंबल हम लोग क्या देंगे, दैट इज सिंबल फॉर क्वांटिटी। देन इसका SI यूनिट क्या होगा, एंड फाइनली SI यूनिट का सिंबल क्या होगा, सिंबल फॉर SI यूनिट। जैसा मैंने कहा कि 7 बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं लेंथ, सेकेंड होता है मास, थर्ड होता है टाइम, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, देन थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, जिसे आप लोग टेम्परेचर भी कह सकते हो सिंपली, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। नंबर 6 पे हम लोग देते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड नंबर 7 प्रॉपर्टी हम लोग देते हैं, दैट इज लुमिनस इंटेंसिटी। जनरली इन 7 फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब लेंथ का सिंबल आप लोग देते हो L, इसका SI यूनिट हम लोग लेते हैं मीटर, एंड इसके लिए सिंबल हम लोग देते हैं स्मॉल m। सेकेंडली मास के लिए हम लोग रिप्रेजेंट यूज करते हैं m, कैपिटल M, स्मॉल m। SI यूनिट की अगर बात करें तो हम लोग इसका SI यूनिट लेते हैं किलोग्राम, एंड इसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय kg, इनफैक्ट स्मॉल k एंड स्मॉल g। टाइम रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बाय स्मॉल t। SI यूनिट की अगर बात करें तो टाइम का SI यूनिट हम लोग लेते हैं सेकेंड, जिसके यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल s। इलेक्ट्रिक करंट, अब इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात करें तो हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय I। इसका SI यूनिट होता है एम्पियर, SI यूनिट एम्पियर, जिसे आप लोग रिप्रेजेंट करते हो बाय कैपिटल A। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को आप लोग रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल T से। इसका SI यूनिट जो होता है ये होता है केल्विन, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल K। देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की अगर हम लोग बात करें तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल n, एंड इसका SI यूनिट होता है मोल, MOLE, एंड इसे हम लोग लिखते हैं मोल, MOL यूनिट है, मोल क्वांटिटी हो गई। एंड लुमिनस इंटेंसिटी, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय I न्यू, इसे हम लोग न्यू पढ़ते हैं। इसका यूनिट अगर देखें तो इसका यूनिट होता है कैंडेला, एंड इसे रिप्रेजेंट करते बाय स्मॉल c एंड स्मॉल d। ये बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हो गए, बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के यूनिट्स हो गए। इनमें से हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स निकाल सकते हैं, मीन्स नए यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि वॉल्यूम के लिए तो
नहीं था इसमें। वॉल्यूम के लिए आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, डेंसिटी के लिए आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, एंड सो ऑन। कई सारी फिजिकल दूसरी प्रॉपर्टीज जो है इसके लिए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ एसआई सिस्टम की बात अगर करें तो एसआई सिस्टम ने क्या किया है कि कई सारे ऐसे यूनिट्स होते हैं, कई सारी ऐसी वैल्यूज होती है जो हम लोग छोटे छोटे टर्म में यूज़ करते हैं या एकदम से काफ़ी बड़ी मात्रा में उसे यूज़ करते हैं, तो उनके लिए हम लोग मल्टीपल प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मल्टीपल प्रीफिक्सेस यानी क्या होता है? जनरली मान लीजिए कि आप लोग 1000 ग्राम को क्या कहते हो? 1 किलोग्राम, बट दैट इज नथिंग बट 10 टू द पावर 3 ग्राम। तो 10 टू द पावर 3 ये मल्टीपल प्रीफिक्स हो गया। तो ऐसे ही हम लोग अलग अलग वैल्यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि वो कौन कौन से वैल्यूज हो सकते हैं, कौन कौन से प्रीफिक्सेस आप लोग यूज कर सकते हो। ये काफ़ी मज़ेदार है और मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट ट्रिक दूंगा कि इसे आप लोग कैसे रिप्रेजेंट कैसे याद करोगे, कैसे लर्न करोगे। प्रीफिक्सेस कौन कौन से हैं, इसे रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं। से फॉर कि इसका सिंबल आप लोग क्या देते हैं एंड इसका मल्टीपल क्या है। अब इसका मल्टीपल क्या है, कैसे हम लोग इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला होता है टेरा। आप लोगों ने नाम सुना होगा टेरा बाइट्स वगैरह, राइट। टेरा के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं कैपिटल टी। एंड मल्टीपल अगर देखें तो 10 टू द पावर 12। देखिए 10 टू द पावर 12 इसे हम लोग कहते हैं टेरा। काफ़ी बड़ा अमाउंट हो गया ना, 10 टू द पावर 12। सेकेंडली हम लोग यूज़ करते हैं गीगा। आप लोग सब लोग मोबाइल यूज़ करते ही हैं। आपको पता है कि आजकल जो मोबाइल की मेमोरीज है आप लोग किस यूनिट में काउंट करते हो? तो गीगाबाइट्स में। तो उनमें से ये गीगा है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय जी, ये होता है 10 टू द पावर 9। देन उसके बाद होता है मेगा, इसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय एम, ये होता है 10 टू द पावर 6। इसके अलावा किलो, इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल के किलो मतलब 10 टू द पावर 3। देन उसके बाद हेक्टा, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय एच ए, ये होता है 10 टू द पावर 2। देन होता है डेका, दैट इज डी ए, दैट इज 10। देन उसके बाद डेसी। अब देखिए क्वांटिटी देखिए छोटी छोटी हो रही है। डेसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल डी एंड ये होता है 10 टू द पावर -1। देन इसके बाद होता है सेंटीमीटर वगैरह, इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी से, ये होता है 10 टू द पावर -2। देन होता है मिली, स्मॉल एम, ये होता है 10 टू द पावर -3। देन इसके अलावा होता है माइक्रो। माइक्रो को आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल म्यू एंड ये होता है 10 टू द पावर -6। देन इसके बाद होता है नैनो। नैनो को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन, ये होता है -9, 10 टू द पावर -9। एंड आखिरी में हम लोग देते हैं पिकोमीटर, दैट इज पिको, इसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय पी एंड ये होता है 10 टू द पावर -12। तो 10 टू द पावर पॉजिटिव 12 से लेके हम लोगों ने 10 टू द पावर -12 तक के मल्टीपल प्रीफिक्स को यूज़ किया। ये मल्टीपल प्रीफिक्स हमें कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं। कैसे? मान लीजिए जैसे आपके पास 0.1 की वैल्यू है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? 1 × 10 टू द पावर -1। अगर 0.001 है तो आप लोग क्या यूज़ करोगे? 10 टू द पावर -3। इस तरीके से कैलकुलेशन को इजी करने में भी ये हमारी हेल्प करते हैं। एंड जो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज होती है इसे लिखने से अच्छा है कि हम लोग मल्टीपल प्रीफिक्स यूज़ करें। जैसे 10,000 मुझे लिखना है तो 10,000 मीन्स व्हाट? 1 × 10 टू द पावर 4। इस तरीके से आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। अब इससे हम लोगों को याद कैसे रखना है? सर ये दिखने में तो काफ़ी ईजी दिख रहा है बट इसे हम लोग याद कैसे रखें? तो इसे याद रखने के लिए मैं एक छोटा सा सेंटेंस बनाता हूँ। बिल्कुल इसी के बाजू में सेंटेंस बनाता हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में बना के देखोगे और उसे लर्न करोगे। कैसे? देखो मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूँ। द, देखिए
इन सेंटेंस को जोड़ी पहले, बाद में इसका मीनिंग भी देखो। इसका मीनिंग भी वो सिंपल है। द ग्रेट मैन किंग्स हेनरीज डॉटर ड्रिंक कोल्ड मिल्क अंटिल 9 PM। मीन्स हेनरी नाम का एक किंग है और उसकी एक डॉटर है जो कि ठंडा मिल्क पीती है, कब तक? अप टू 9 PM। देखो, द ग्रेट मैन किंग्स हेनरीज डॉटर ड्रिंक कोल्ड मिल्क अंटिल 9 PM। अब इससे आप लोग देखिए TGMKHDA, देन उसके बाद D, देन C, देन M। ये जो U है इसे म्यू रीड करिए, ये है N, देन उसके बाद PM का T। ये एकदम छोटी सी ट्रिक है ना। ये सारी वैल्यूज को लर्न करने के लिए ऐसी बहुत सारी मज़ेदार ट्रिक्स मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम देते रहूँगा, जिससे केमिस्ट्री की पढ़ाई काफ़ी आसान है। अब इन प्रीफिक्सेस के बाद हम लोग चलते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है इन्हें हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द मास एंड वेट। क्या आप लोग समझ सकते हैं कि मास एंड वेट? सर जनरली कई बार ये होता है कि मास एंड वेट हम लोग एक ही चीज़ को काउंट करते हैं, लेकिन एक्चुअल मीनिंग अगर देखें तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। सोचिए जरा, मास एंड वेट ये दोनों चीज़ें अलग होता है। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द मास। अगर हम लोग मास को समझने की कोशिश करें तो मास का मतलब होता है कि पर्टिकुलर जो भी मैटर आपके पास है उसके अंदर कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, दैट इज मास। मीन्स कंपोजिशन, पर्टिकुलर बॉडी में कितना मैटर प्रेजेंट है उसे हम लोग कहते हैं मास। जैसे 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, हमें पता है, बिल्कुल पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि 1 किलोग्राम का वेट अगर आप लोग ले तो अलग अलग जगह पे अलग अलग वेट आएगा? सर ये कैसे पॉसिबल है? क्या आपने नहीं सुना है कि अगर आप लोग चांद पे जाओगे तो आप लोग ज़मीन पे, मतलब चांद की सरफेस पे टिक नहीं पाओगे, जंपिंग करते रहोगे क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी काफ़ी कम है। तो वहाँ पर अगर आपका कोई वेट करेगा तो जो वेट अर्थ पे आपका है उससे कई गुना कम वेट कहाँ पर आएगा? चांद के ऊपर। तो सर मास एंड वेट ये दोनों चीज़ें फिर अलग अलग हो गई। हाँ, मास मतलब पर्टिकुलर बॉडी के अंदर कितना मैटर है, दैट इज द मास। मास ये कभी भी कहीं पे भी जाने के बाद चेंज नहीं होता। मीन्स इट डज नॉट चेंज विद द स्पेस, इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। एंड अगर हम लोग वेट की बात करें, तो इट इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी दैट इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स ग्रेविटी के द्वारा अप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड एज वेट। एंड वेट की अगर बात करें तो वेट कैन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मैंने एग्जांपल आपको पहले दिया कि आपका वेट अर्थ सरफेस पे अलग होगा और चांद की सरफेस पे क्या हो जाएगा? अलग, लेकिन आपका मास सेम रहेगा। नाउ केमिस्ट्री में अगर हम लोग देखें तो केमिस्ट्री में जनरली मास एंड वेट को हम लोग सेम टर्म काउंट करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में ऐसा बहुत ज़्यादा कंडीशन नहीं आती जहाँ पर मास एंड वेट वैरी होता है। हाँ, लेकिन अगर आप फिजिक्स की बात करें तो उसमें डेफिनेटली आपको चेंजेस मिलता है, क्योंकि फिजिक्स में ग्रेविटी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर हम लोग एसआई यूनिट की बात करते हैं मास के, तो मास का जो एसआई यूनिट होता है ये हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, दैट इज किलोग्राम, जिसे आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय केजी। बट जनरली हम लोग छोटे वाली वैल्यूज, छोटे वाले वेट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। वी नो दैट कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू व्हाट? 1000 ग्राम, दैट इज नथिंग बट द 10 to the power 3 ग्राम। सो दिस इज अबाउट द मास एंड द वेट। सेकेंडली दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग चलते हैं, दैट इज लेंथ। अब लेंथ के बारे में सोचिए। सर लेंथ डिस्टेंस है कहीं ना कहीं, हाँ बिल्कुल। अब केमिस्ट्री में क्या डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। केमिस्ट्री एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस के आजू बाजू में घूमते रहते हैं। केमिस्ट्री में किलोमीटर का कोई काम नहीं होता। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, एटम है, देन मॉलिक्यूल है या फिर आयन है, तो उनका डिस्टेंस मीन्स उसका डायमीटर, उसका साइज काउंट करने के लिए हम लोग भी मेजरेबल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लेंथ। हाँ, लेकिन उसके यूनिट्स काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। वी नो दैट कि लेंथ का अगर हम लोग ऐसा यूनिट देखें तो लेंथ का ऐसा यूनिट हम लोगों ने क्या लिया था? मीटर लिया था।
लेकिन जनरली हम लोग काफ़ी छोटी क्वांटिटी मेजर करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। सो देयरफॉर छोटे छोटे यूनिट्स हम लोग यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर, देन नैनोमीटर, देन पिकोमीटर, ऐसे टर्म को यूज़ करते हैं। वी नो दैट हम लोगों ने नैनोमीटर यूज़ करके देखा है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 1 × 10⁻⁹ मीटर। अगेन 1 पिकोमीटर की अगर बात करें तो 1 × 10⁻12 मीटर होता है। अगेन आप लोगों ने इसे देखा होगा 1 एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 1 × 10⁻10 मीटर। इसे फिर हम लोग ज़रूरत के हिसाब से सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मास के बाद सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया, दैट इज लेंथ। देन उसके बाद थर्ड चलते हैं वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की अगर बात करें तो जनरली से रिप्रेजेंट हम लोग V से करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वॉल्यूम एक्चुअली? तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? इट इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय, दैट इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इन स्पेस, ऑब्जेक्ट इन स्पेस, ठीक है, दैट इज स्पेस इन ऑब्जेक्ट, सिंपली इतना लिखते हैं, स्पेस ऑक्युपाइड बाय 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये बॉक्स है, दिखने में अभी आप लोगों को पता है कि ये ब्लैंक है, इस साइड से दिखाओ क्या है, तो पर चॉकलेट का बॉक्स। लेकिन जरा सोचिए, इस बॉक्स के अगर वॉल्यूम की हम लोग बात करें तो ये जो पूरा का पूरा बॉक्स है, इसमें आप लोग वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? देखिए आपके पास ये एक साइड है वर्टिकल साइड, दूसरा ये साइड है और तीसरा ये साइड, एंड इसे क्यूब के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो क्यूब के फॉर्म में जब कन्वर्ट करने जाओगे तो यू विल ऑब्जर्व कि सर ये कुछ ऐसा दिखेगा। क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। नाउ अगर हम लोग इसे कंप्लीट करके देखें तो इसका 3 डायमेंशनल व्यू तो हम लोग ऐसे देख नहीं पाएंगे, और यहाँ बोर्ड पे तो 3D बनेगा नहीं। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, तो इसका वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालते हैं? जस्ट इमेजिन कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर है एंड ये भी एक साइड है इसकी, तो ये भी अगर 1 सेंटीमीटर है एंड इसका हाइट भी अगर 1 सेंटीमीटर ले, तो वॉल्यूम दैट इज A3। मतलब ये जो डिस्टेंस मैंने लिया था, इससे अगर मैंने A कंसीडर कर दिया तो A3 हो गया। तो ये सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो ये क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। जनरली वॉल्यूम की अगर आप लोग बात करते हैं तो वॉल्यूम का जो SI यूनिट दिया जाता है, वॉल्यूम का SI यूनिट दिया जाता है मीटर क्यूब, लेकिन काफ़ी बड़ा होगा। फिर से केमिस्ट्री में अगर हमें सॉल्यूशंस काउंट करने तो इतने बड़े वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें छोटे छोटे वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब, दैट इज नथिंग बट द 1000 लीटर। मीन्स एक चीज़ समझ लीजिए, डेसीमीटर एंड लीटर ये क्या होता है? सेम होता है। नाउ वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1 dm क्यूब हो गया फिर, ठीक है, एंड इट इज नथिंग बट 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और यू कैन से 1000 ml। तो इसका मतलब ये हो गया सर कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ml। हाँ, अगर डेंसिटी एंड मास को हम लोग स्टैंडर्ड करते हैं तो ऐसे केस में होता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ml होता है। तो ये है वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम को अगर काउंट करना है तो लेबोरेटरी में हम लोग अलग अलग टाइप के ग्लास के अपरेटस यूज़ करते हैं। आप लोगों ने टीवी के ऐड में भी देखा होगा, कई सारे वो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, उससे ऐसा डिवाइस आप लोगों ने देखा होगा, एक ग्लास का ऐसा एक अपरेटस। ये जो अपरेटस होता है इसे हम लोग कहते हैं कोनिकल फ्लास्क, जिसमें टाइट्रेशन करते हैं। फिर आप लोगों ने एक ऐसी पाइप जैसी ग्लास की ट्यूब देखी होगी जिसके द्वारा टाइट्रेशन करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ब्यूरेट। एंड इससे भी कम क्वांटिटी अगर मेज़र करना है तो हम लोग एक और डिवाइस यूज़ करते हैं, ग्लास का ट्यूब, जो कि कुछ ऐसा होता है जिसे हम लोग पिपेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पिपेट कहते हैं। इसके अलावा मेजरिंग सिलेंडर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ये सारे डिवाइस आप लोग यूज़ करते हो टू कैलकुलेट द वॉल्यूम। देन वॉल्यूम के बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं।
वॉल्यूम के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज डेंसिटी। नाउ डेंसिटी क्या होता है? देखिए ये सारे टॉपिक्स ऐसे जो आप लोगों ने 9th-10th स्टैंडर्ड में सुने हैं, हम लोग एक छोटा सा रिव्यू ले रहे हैं क्योंकि आगे कैलकुलेशन में हमें ये हेल्प करेगा। नाउ डेंसिटी की अगर हम लोग बात करें तो डेंसिटी को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? तो डेंसिटी इज नथिंग बट द मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसे हम लोग कहते हैं डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास छुपा हुआ है, ये क्या हो जाएगा? उसकी डेंसिटी हो जाएगी। नाउ अगर हम लोग डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं या डेंसिटी का ऐसा यूनिट कैलकुलेट करना चाहे तो होगा क्या, जरा सोचो तो। ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी, ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू ऐसा यूनिट ऑफ मास डिवाइडेड बाय ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम, हो जाएगा कुछ ऐसे। इससे आप लोगों को डेंसिटी का यूनिट मिल जाएगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ मास, ये आप लोगों ने क्या लिया था? किलोग्राम, एंड वॉल्यूम के लिए क्या लिया था? मीटर क्यूब। तो ये क्या हो गया? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जिसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगेन सोचिए, ये काफ़ी बड़ी क्वांटिटीज हो गई, काफ़ी बड़ा यूनिट हो गया। इसे हम लोग छोटे छोटे टर्म में यूज़ कर सकते हैं। वी नो दैट किलोग्राम की जगह हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? ग्राम। एंड मीटर क्यूब की जगह हम लोग यूज़ कर सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। तो ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इसके अलावा हमें पता है कि सेंटीमीटर क्यूब की जगह हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? ml। तो इसे हम लोग ग्राम पर ml भी कह सकते हैं। इस यूनिट में भी हम लोग डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।